चलो चलो जल्दी निकलो, आप यहाँ से जल्दी निकलो शोभा। हाँ सही है, यहाँ और बीमार हो जाएंगे, गर्मी है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, बड़ी अहम न्यूज़ के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये ख़बर है जनाब कराची से मुताल्लिक़ और कराची में उन लोगों से मुताल्लिक़ जिन्होंने कराची के अंदर ख़ुसूसी तौर पर मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA में स्कीम 33 ख़ुसूसी तौर पर और स्कीम 45 के अंदर अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो प्लॉट्स ख़रीदे हुए थे। और उसी के साथ साथ वो लोग जिन्होंने अपनी रिहाइश के लिए वहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदे हुए थे या मुख्तलिफ़ रिहायशी जो सोसाइटीज़ थी उसके अंदर सरमायाकारी कर रखी है, उनके लिए ये ख़बर थोड़ी सी चौंका देने वाली है, तकलीफ़ दे न्यूज़ है उनके लिए होगी ये, क्योंकि एक जो लैंड माफिया है अब पहले ही वहाँ पे सरगर्म था और इस हवाले से MDA मुसलसल जो है वो कोशिशें कर रही थी और उन कोशिशों के नतीजे में कुछ न कुछ हद तक वो जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता था उन जगहों पे जो है वो कब्ज़ा ख़त्म कर दिया जाता था। ताहम ज़ाहिर बात है कब्ज़ों का सिलसिला भी एक जारी था जिसके बाइस जो है वो दरख्वास्तें होती थी अदालतों में और उसके ऊपर चलता था मामला और उसके बाद अदालती अहकाम आते थे, फिर MDA मजबूर होती थी और ये पूरे एक प्रोसेस चल रहा था कि वहाँ पर जो है वो कब्ज़े ख़त्म कराने का। अब स्कीम 33 और स्कीम 45 वो जगहें, वो सोसाइटीज़, वो इलाक़े जहाँ पे इस वक्त प्लॉट लाखों में कहीं करोड़ों में हैं, अब उन प्लाटों पर और उन ज़मीनों पे कब्ज़ा होने का सिलसिला शुरू हो गया है और कब्ज़े का ये सिलसिला मुसलसल जारी है जिसके बाइस अब MDA अपनी कार्रवाई करने वहाँ पहुँची, तहम MDA भी कार्रवाई नहीं कर सकी है। अच्छा जनाब, इस कब्ज़े का तरीक़ाकार क्या है? अगर ये इस हवाले से हम बताएं आपको कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनको ला के कराची में मुख्तलिफ़ स्कूलों में और जगहों पे ठहराया गया, जहाँ पे सरकारी ज़मीनें थीं वहाँ पे भी ठहराया गया। तहम यहाँ पर जो है वो सोसाइटीज़ के ऊपर अब कब्ज़ा किया गया है और क़ब्ज़े को जब ख़त्म कराने के लिए MDA वाले गए कन्फर्मेशन के बाद कि जनाब इस जगह पे हुकूमत ने किसी को नहीं ठहराया है, तो उधर से उनको पहले तो उन्होंने अपने उनके ख़ैमे जाके वहाँ से हटा दिए, लेकिन अब दोबारा वहाँ ख़ैमे लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जब MDA की टीम ने वहाँ जाकर उसको खाली कराया और उनको बोला कि जनाब आपने जिस जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है ये सोसाइटी की है या ये MDA की ज़मीन है और ये अलॉट शुदा ज़मीन है, इसके वारिस मौजूद हैं और अभी हमने उनको कब्ज़ा नहीं दिया, लिहाजा हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है उनको जो है ये ज़मीन जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर पहुँचाना, तो आप ये जगह खाली कर दें। तो पहले उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर उन्होंने बोला कि हमारे साथ कुछ बीमार हैं, हम सैलाब ज़दगान हैं और दीगर मामलात हैं। जिसके बाद जब MDA के अपने लोगों ने थोड़ी सी इंक्वायरी की तो पता चला जनाब ये कोई सैलाब ज़दगान नहीं है या ये वो लोग नहीं हैं, वो मासूम लोग नहीं हैं जो कि सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हुए, बल्कि ये तो बाकायदा लैंड ग्रैबर्स हैं। और इसका अंदाज़ा उनको थोड़ी देर में यूँ हो गया कि जब MDA के लोगों ने थोड़ी सख्ती की तो वहाँ पर जो लैंड ग्रैबर्स के दीगर कारिंदे थे वो बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए और उन्होंने MDA की टीमों को सुना है ज़दोकोब भी किया है। हमारी सोर्सेज का ये कहना है कि MDA की टीमों को ज़दोकोब किया गया और MDA के हुक्काम को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई, जिसके बायस MDA की टीम ताहाल इन जगहों पर ऑपरेशन करने में नाकाम रही है। मुमकिन है कि MDA की टीम को नफरी लेकर चले जाएं और ऑपरेशन कर लें, लेकिन सूरत हाल इस किस्म की हो गई है कि वहाँ पर इस वक्त फौरी ऑपरेशन उनके लिए करना मुश्किल है और MDA की टीमें अब वहाँ से उन जगहों से रवाना हो गई हैं। हम आपको ये जो वीडियोज़ एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, ये वीडियोज़ भी हमें MDA की जानिब से के जो कुछ दोस्त हैं जो कि दर्द दिल रखते हैं उन लोगों का जिनकी के सरमाया लगा हुआ है, और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनका मुकम्मल सरमाया लगा होगा, कुछ की पेंशन की रकम होगी, कुछ की रिटायरमेंट की रकम होगी और कुछ ने जो है अपने दीगर जो छोटे मोटी इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म करने के बाद उसको बेचने के बाद यहाँ पे प्लॉट ख़रीदा होगा, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी या मुस्तक़बिल में घर बनाने का इरादा होगा। तो उन लोगों की जगहों पे अब कब्ज़े का जो सिलसिला है वो होता हुआ देख के उन्होंने मीडिया को फ़राहम किए हैं, हमको फ़राहम किए हैं और हमको बोला है कि जनाब इसको उठाएं ताकि लोगों की ज़मीनें बच सकें। ये जो कब्ज़ा माफिया है ये सैलाब मुतासरीन की आड़ में जो अपने कारिंदे सरकारी ज़मीनों पर बिठा रही है, उसका तरीक़ाकार ये है कि वो जो है वो ट्रकों पर और ट्रकों पे जो है ना खैमे लाद के आते हैं, वहाँ पे खैमे लगाते हैं, वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों को बिठाया जाता है
और लोगों को बिठाया जाता है और इनके लिए जो है उनकी जो हिफाजत के लिए और उस कब्ज़े की हिफाजत के लिए बड़ी तादाद में जो है वो थोड़े से ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जो कि MDA की टीम या सरकारी कोई बंदा जा रहा है तो उसको डरा भी रहे हैं, उसको धमका भी रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये मुसलसल स्कीम 33 को खुसूसी तौर पर टारगेट करके किया जा रहा है और स्कीम 45 को। और ये जो ज़मीनें हैं ये ख़ासी महंगी हैं क्योंकि इनके रेट सब खासे बढ़ गए हैं। शहर के अंदर कैपेसिटी वो नहीं है इतनी अब घर बनाने की। तो अब स्कीम 33 आप जानते हैं कि 23 आबाद हो रहा था, तो अब स्कीम 33 को जो है वो कब्ज़ा किया जा रहा है। और इस हवाले से MDA ने अपना एक सर्वे भी किया है और MDA ने उस सर्वे की जो रिपोर्ट्स थी वो MDA के जो आला हुकाम हैं उन तक पहुंचा दी हैं कि ख़ैमे लगा के मुसलसल तेज़ी के साथ कब्ज़ा करने का सिलसिला जारी है। और सर्वे रिपोर्ट में हम ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ पर किसी किस्म की भी तामीरात हो गई तो इतनी बड़ी तादाद में तो हमारे लिए मुस्तक़बिल में मुश्किलात में हमारे इजाफ़ा होगा, लिहाजा ज़रूरी है कि किसी तरह इसी वक्त इनको जो है वो इसका कब्ज़ा ख़त्म कराया जा सके। अब ऐसे वो तमाम लोग जो कि स्कीम 33 स्कीम 45 में उनके प्लॉट्स हैं और अगर उनको पता चले कि उनकी जगह पर कब्ज़ा होने का सिलसिला शुरू हो गया है तो वो क्या करें। तो जनाब इसका सबसे अच्छा हल ये है कि एक तो आप सारी जगहों पे कानूनी जो अपने कार्रवाई है वो मुकम्मल करें। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी लगा दें और कोशिश करें कि उस दरख्वास्त की जल्द सुनवाई हो जाए और आप जो अदालतों के ज़रिए जो है वो MDA हुकाम और सिंध पुलिस को प्रेशराइज़ करें कि वो जल्द अज जल्द जो है वो कब्ज़ा बिना तामीरात के हटा दे। ख़ैमे तो हट सकते हैं कब्ज़ा गिरों के, लेकिन ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं अगर ये जो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से इनका माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये उसको फ़ौरी तौर पे बेचते हैं, सादा लोगों को बेच भी देते हैं और फिर उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कई गोट कराची के अंदर इस तरह के बनाए गए हैं जो कि बुनियादी तौर पर नहीं थे, बल्कि वो लैंड ग्रैबर्स ने कब्ज़ा किया और उसके बाद उनको बना के बेचा और उन पे ऊपर जो है वो अब तक कब्ज़ा ख़त्म ना कराया जा सका है। चाहे वो कोयटा टाउन की बात कर लें आप, जो कि बिल्कुल सोहराबकोट से आगे आपके साथ पड़ता है, या उससे आगे की आप किसी जगह की बात कर लें, आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। तो अगर मसाइल से बचना है तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़मीनों का जहाँ आपने प्लॉट लिए हुए हैं स्कीम 33 स्कीम 45 में खुसूसी तौर पे और आगे भी, तो अपनी सोसाइटीज़ पे नज़र रखें। अगर वहाँ पे कोई कब्ज़ा हो रहा है तो फ़ौरी तौर पे हुकाम को आगाह करें और कोशिश करें कि आप ख़ुद भी उसको बार बार परसू करते रहें ताकि आपकी जगहों पे कब्ज़ा ना हो सके। ऐसी तमाम ख़बरों से जुड़े रहने के लिए कराची से मुताल्लिक़ और सिंध से मुताल्लिक़ तो जनाब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है गिरदो नवाह में अपने लोगों का ख़याल रखिए और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे उनका ख़याल रखिए। आपके अगर रिश्तेदार किसी सैलाब ज़दा इलाक़े में तो उनको लेके शहर आइए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी मेहमान नवाज़ी कीजिए और ये एक बड़ा अच्छा होगा। इस वक्त आपके दोस्त, हमारे सिंध के वो दोस्त जो कि सैलाब ज़दा इलाक़ों में हैं, वो हमारी मोहब्बत के सही मुस्तहिक़ हैं। इसके साथ साथ जनाब हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया।